dear students, here I am Shita Tiwari explaining matter in our surrounding. It is the chapter of class 9 and it is the first chapter of chemistry. Now, the topic is matter in our surrounding. Topic क्या है? Matter in our surrounding. Matter means होता है anything that occupies space and possesses mass. वो सभी चीजें जो कि स्पेस कवर करती है और जिनमें मास होता है यानी कि द्रव्यमान होता है ना? तो उन चीजों को आप क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं एयर, देखो एयर हमको दिखाई नहीं देती है बट इट ऑल्सो हैव अ मास. याद रखिएगा कोई भी चीज जो स्पेस कवर करती है जिसमें मास होता है वो चीज क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है. अब इसी का एक अपोजिट वर्ड यूज करते हैं जिसे हम नॉन मैटर कहते हैं. क्या कहते हैं? नॉन मैटर. तो आप उसे डिफाइन करते समय क्या लिखेंगे? एनीथिंग दैट डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेसेस मास. वो चीज जो कि ना तो स्पेस कवर करती है ना जिसमें मास होता है उसे आप क्या कहते हैं? नॉन मैटर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, है ना, ये सभी चीजें क्या कहलाएंगी? नॉन मैटर कहलाएंगी. याद रखिएगा नॉन मैटर मीन्स है वो चीजें जिनमें ना तो स्पेस होता है ना जो मास कैरी करती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी? नॉन मैटर्स कहलाएंगी. जबकि वो चीजें जिनमें मास होता है जो स्पेस कवर करती हैं क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है. जैसे कि आप लिख सकते हो एयर, वाटर, ग्लास और एनीथिंग जैसे कि वुड हो गया. तो ऑल दीज थिंग्स आर मैटर. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पोजेसेस मास इज नोन एज अ मैटर and anything that does not occupy the space and possesses mass is known as a non-matter. Non-matter के एग्जाम्पल हो जाएंगे क्या चीज? आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, हेट और सिंपैथी, एनीथिंग जो भी इमोशंस है वो आपके क्या कहलाएंगे? नॉन-मैटर्स कहलाएंगे. जबकि एयर, वाटर, एनिमल्स, स्टोन्स, है ना, ये सभी चीजें क्या कहलाएंगी? मैटर. Now we are discussing about general characteristics of matter. So first characteristic is the matter has mass. Matter के अंदर क्या होता है? मास होता है. As we discuss about it कि matters के अंदर मास होता है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी मैटर के अंदर मास होता है? ये वाले टॉपिक में मैंने एग्जाम्पल लिया था एयर का. यहाँ मैं 2 चॉक्स ले लेती हूँ. दिस चॉक हैविंग अ लार्ज साइज एंड दिस वन इज हैविंग अ स्मॉल साइज. तो अगर इन दोनों चॉक्स में हम मासेस को मेजर करते हैं तो ऑब्वियसली इस चॉक का मास इस वाली चॉक के कंपैरिजन में कैसा होगा? लेसर होगा. तो इस तरीके से आप मास को डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ मैटर इन एनीथिंग इज सेड टू बी अ मास. तो मास की डेफिनेशन हो जाती है कि अगर किसी चीज में मैटर है तो वो क्या कहलाएगी? मास कहलाएगी. जैसे कि इन दोनों चॉक्स में है, ये चॉक क्या है? लार्जर साइज की है, तो इसमें अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है इसलिए इसका मास क्या होगा? ज्यादा होगा. सिमिलरली इस चॉक का साइज कैसा है? स्मॉल है, तो इसमें मैटर का अमाउंट क्या होगा? कम होगा, इसलिए इसका मास भी क्या होगा? कम होगा. तो मास को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैटर. द अमाउंट ऑफ मैटर इन एनीथिंग इज सेड टू बी अ मास. नाउ द सेकंड कैरेक्टर इज द मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस. जो मैटर होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, बोर्ड ने जो है स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है. अगर मैं चाहूँ कि इसी बोर्ड की जगह पर दूसरा बोर्ड लगा दूँ तो पहले मुझे ये बोर्ड हटाना पड़ेगा, तब मैं दूसरा बोर्ड यहाँ पर प्लेस कर सकती हूँ. तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो भी मैटर्स होते हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. The third is the matter has inertia. Inertia means होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में रखा है वो उसी स्टेट में बना रहना चाहता है जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगाते. फॉर एग्जाम्पल ये जो बोर्ड है यहाँ पर अभी हैंग आउट टंगा हुआ है, तो जब तक कि आप इसको रिप्लेस नहीं करना चाहेंगे तब तक ये बोर्ड इसी कंडीशन में बना रहेगा. या तो कोई अर्थक्वेक आना चाहिए जिसकी वजह से ये बोर्ड यहाँ से हट जाए, या फिर आपको इसे खुद यहाँ से हटाना पड़ेगा. इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो होती है यानी कि जो मैटर होते हैं उनमें इनर्शिया होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में बना रहना चाहता है जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते. हालांकि ये टॉपिक आप क्लास 9th में ही 4th चैप्टर में स्टडी करेंगे. इज दैट क्लियर? नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द मैटर इज इफेक्टेड बाय द ग्रेविटी. जो मैटर होता है वो ग्रेविटी से अफेक्टेड होता है.
इट मीन्स सिंपली दैट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो, अगर मैं चौक को भी ऊपर की तरफ थ्रो करूं तो ये चौक जो है अपने आप ही नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इसका मीन्स ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करने पर सर्टेन फोर्स से तो वो अर्थ सरफेस पर वापस आ जाती है। एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की इस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो कर देंगे तो वो अर्थ सरफेस पर वापस नहीं आएगा, जिसे आप एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। लेकिन अगर इससे कम वेलोसिटी से आप कोई चीज थ्रो करते हैं अर्थ सरफेस से ऊपर तो वो जो है अर्थ सरफेस पे वापस आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस चौक को ऐसे फेंक दीजिए तो ये जो है ना यहाँ पर आ गई, तो ये जो है क्या कहलाएगा आपका? मैटर इज अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी। मैटर पे ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। लेवेसियर ने प्रैक्टिकली ये प्रूव करके दिखाया कि लैब में अगर आप टू और मोर सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो बिफोर रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन से पहले आप जो मास मेजर करते हैं उनको कंबाइन करने के बाद जो बाई प्रोडक्ट मिलता है वो दोनों मासेस जो है कैसे रहते हैं? रिमेन्स कांस्टेंट रहते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है वो ओवरऑल 5 है। फर्स्ट वन इज मैटर हैज अ मास, another is matter occupies space, third one is matter has inertia, fourth one is the matter is affected by the gravity, and the fifth is the matter cannot be destroyed. So this is about the general characteristics of matter. Now we are going to discuss about physical nature of matter. So what is the physical nature of matter? There is a first point, matter is made up of small particles. जो matter होता है वो small particles से मिलकर के बना होता है, and these small particles are known as atom. इन particles को क्या नेम दिया जाता है? एटम नेम दिया जाता है। So matter is made up of smallest particles. That small particles are known as atom. And the second property is, या second nature is, the particles of matter have space between them. जो particles of matter होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, जिसको आप इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस। तो ध्यान रखिएगा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको आप क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मोशन में होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। This motion is also known as a random motion और zigzag motion. ब्राउनियन मोशन को आप अनदर नेम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? zigzag मोशन, या फिर आप इन्हें रैंडम मोशन भी कहते हैं। ब्राउनियन मोशन रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। Now the fourth physical nature of matter is the particles of matter are very small. जो particles होते हैं मैटर के वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी कि आप उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि the particles of matter are very small and cannot seen with our naked eyes. Now the fifth physical nature of matter is the particles of matter attract each other. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जिससे आप इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ये मैटर के फिजिकल नेचर है। फिजिकल नेचर का मतलब बाहर से देख करके आप ये बता सकते हो कि अगर कोई मैटर है तो पहली चीज वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसमें मास होगा। दूसरी खास बात क्या है कि ये 5 कैरेक्टर्स उसमें आपको देखने को मिलते हैं। पहला कैरेक्टर क्या है कि ये स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिनको आप क्या कहते हो? एटम कहते हो। दूसरी खास बात क्या है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। थर्ड कैरेक्टर क्या है? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये लगातार मोशन करते रहते हैं, जिसको आप ब्राउनियन मोशन, रैंडम मोशन और जिगजैग मोशन भी कह सकते हो। ब्राउनियन मोशन किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। The particles of matter are very small. These are very small, यानी कि cannot see with our naked eye. Now the last point is the
पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसे आप कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ attraction. So this is about the physical nature of matter. Now we are going to discuss about activities. There are two activities. First one is that to demonstrate that particles of matter have spaces between them. मैंने अभी बताया था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो अगर आपको ये एक्टिविटी समझनी है कि कैसे आप कह सकते हो कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है या ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। नाउ आई एम टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर और एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कलर इन इट। तो मैंने ये क्या किया, 1 ग्लास ऑफ वाटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ कलर मिक्स कर दिया। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे जो है स्लोली कलर इज डिफ्यूजिंग इन इट। इसका मीन्स ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल साइज के होते हैं। एंड द सेकंड कैरेक्टर इज दैट कि देयर इज अ इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड दैट इज द रीजन दिस कलर इज मिक्स्ड इन वाटर इजीली। ओवरऑल पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैसे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। एंड द सेकंड कैरेक्टर इज दैट देयर इज अ इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द water molecules. Now we are discussing about diffusion. So what is a diffusion? The intermixing of particles of their own. Particles का अपने आप मिक्स होना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा, the rate of diffusion increases. Rate of diffusion increase. Rate का मीन्स क्या होता है, divided by time. So rate of diffusion increases on heating since with increase in temperature. गर्म करने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है ना। दूसरी चीज है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एन पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि मोशन की वजह से होने वाली एनर्जी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो तेजी से मोशन करने लगते हैं, यानी मूव फास्टर हो जाते हैं। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डिफ्यूजन का जो रेट है, यानी इंटरमिक्सिंग का जो रेट है वो फास्टर हो जाता है। टू डिमॉन्स्ट्रेट द एक्टिविटी, हम एक्टिविटी देख लेते हैं कि किस तरीके से रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज होता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये है इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक मीन्स अगरबत्ती। तो ये इंसेंस स्टिक जो है अभी कैसी कंडीशन में, बर्निंग कंडीशन में। तो आप देख रहे हो कि इससे स्मोक निकल रहा है ना। तो ये जो स्मोक है वो तेजी से इस रूम में फैलना स्टार्ट होगा और इसकी स्मेल जो है, जिसे आप अरोमा कहते हो, वो अरोमा पूरे रूम में फैल जाएगा। अगर ये इंसेंस स्टिक जो है बर्निंग स्टेट में नहीं होती, यानी बुझी हुई होती, अब अगर आप इसे कॉर्नर पे रख देते हैं, जैसे कि मेरे पास ये भी एक और इंसेंस स्टिक है ना, ये जो है ना जल नहीं रही है, अगर आप इसे रख दीजिए और ये जो बर्निंग स्टेट में है तो इस वाली की जो स्मेल है वो पूरे रूम में इजीली क्या हो जाएगी, डिफ्यूज यानी मिक्स हो जाएगी। क्योंकि ये कैसी है, बर्निंग स्टेट में है। बर्निंग स्टेट में है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई इसलिए इसके पार्टिकल जो है रूम में आसानी से वन प्लेस टू अनदर चले जाएंगे। इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ देयर ओन इज नोन एज अ डिफ्यूजन। और साथ में बात आती है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है। नाउ वन मोर कैरेक्टर ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफ्यूजन की बात करते हो तो याद रखिएगा गैसेस में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है और लिक्विड्स में सॉलिड एंड गैसेस के कंपैरिजन के बिटवीन में लाई करता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज maximum in gases while minimum in solid and liquid lie between both of them. रीजन क्या होता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन जो है वो बहुत निग्लेबल होता है, जबकि गैसेस के पार्टिकल्स का मोशन कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए गैसेस में
डिफ्यूजन का रेट कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है, यानी फास्टेस्ट होता है, मैक्सिमम होता है, जबकि लिक्विड में डिफ्यूजन का रेट गैसेस के कंपैरिजन में कम होता है और सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है. Now we are going to demonstrate the activity that is based on rate of diffusion is faster on increasing temperature. Now I am taking 2 glass of water. One of that carrying a hot water. So this one is having a hot water. And now this one is having a cool water. And now I am adding 2 droplets of ink in it. आप इजीली देख सकते हो कि जो हॉट वाटर है उसमें इंक का डिफ्यूजन बहुत ज्यादा फास्टर तरीके से हो रहा है, जबकि जो कूल वाटर है इंक का डिफ्यूजन हो तो रहा है लेकिन काफी स्लोली है. तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस, यानी कि टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज हो जाएगा और इस तरीके से इंक का डिफ्यूजन वाटर में इजीली हो जाएगा. तो देखो जितनी देर में मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया उतनी देर में आप देख रहे हैं कि हॉट वाटर वाले ग्लास का कलर जो है डार्क हो गया और कूल वाटर वाले कलर का अभी भी कैसा कलर है, लाइट कलर है. तो सिंपली rate of diffusion is faster on increasing temperature while rate of diffusion is minimum on less temperature.